कि हमारा ये रिकॉर्डिंग पूरा पूरा डन हो चुका है। इसको अपलोड करती हूँ मैं पहले, ताकि आप लिंक दे सके जल्दी। एक मिनट, मैं अपलोड कर देती हूँ। ये अपना काम करेगा जब तक हम अपना सेशन कंटिन्यू कर। ओके, इनपुट डिवाइसेस, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि इन मतलब अंदर, पुट मतलब देना या डालना। इसका इनपुट से ही, उसके नाम से ही हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, कौन सा आउटपुट होता है और कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। जिनका यूज करके हम अंदर कुछ डालते हैं तो वो सब किसमें आते हैं, इनपुट डिवाइसेस एज ए कंसिडर होते हैं। तो उसमें हम देखते हैं, द इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल। मतलब ये क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किया जाता है इनपुट डिवाइसेस को। जैसे कि माउस, उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर हमें मॉनिटर पे दिखता है कि, एंड माउस से हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल ओपन जब हो जाता है, कोई फाइल क्लोज होता है ना, कुछ तो एक्टिविटी होता है, कोई ऑप्शन रन होता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि इसका यूज करके हम अंदर कुछ ना कुछ डाल रहे हैं या फिर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसके लिए कीबोर्ड एंड माउस ये दोनों भी इनपुट डिवाइसेस है। तो ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूजफुल होते हैं हमें। जैसे हम गूगल पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से उसका स्पेलिंग टाइप करना होता है। स्पेलिंग टाइप करते हैं, जो टाइप किया हुआ स्पेलिंग होता है मॉनिटर के अंदर हमें दिखता है, आ जाता है, मतलब उसको इनपुट दे रहे हैं हम, उसके अंदर कुछ डाल रहे हैं। उसको ही इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, इनपुट। और फिर माउस से हम क्लिक करते हैं तो वो प्ले होने लगता है या फिर सर्च होता है। हाँ, सबसे पहला है इनपुट डिवाइस माउस। ए माउस इज ए स्मॉल डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट बाय मींस ऑफ ए लॉन्ग वायर। एक लॉन्ग वायर के थ्रू वो सिस्टम यूनिट को कनेक्ट होता है, एक छोटा सा डिवाइस है माउस। दिस इज अनदर इनपुट डिवाइस whose movement causes the corresponding movement of a pointer on the screen। जिसका जो भी मूवमेंट इसके अंदर होता है वो माउस पॉइंटर के थ्रू होता है, तो ये सब एक्टिविटीज का जिम्मेदार माउस होता है। It usually has 2 or 3 buttons using which the user can select options from the screen। इसको 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। ओके, और उसके बीच में एक स्क्रॉल बटन भी होता है। हैज 2 or 3 बटन्स, 3 बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और दोनों के बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। तो ये तीनों के मिला के 3 बटन्स यहाँ पे बोला गया है। ओके, विच यूजर कैन सेलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे जो भी हमें जरूरत होते है उस टाइम पे वो बटन हम उसका यूज करते हैं स्क्रीन पे, माउस का। कभी कभी लेफ्ट, मोस्ट ऑफ हम लेफ्ट क्लिक यूज करते हैं, बट कभी कभी राइट क्लिक भी यूज करते हैं। बट वो जब भी फोल्डर बनाना है, कोई फाइल, तो तभी यूज करते हैं, है ना। उसके बाद स्क्रॉल बटन जो होता है, तो वो पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, देखो इस तरह से मैं अभी यूज कर रही हूँ स्क्रॉल बटन, जो कि लेफ्ट एंड राइट क्लिक के बीच में होता है माउस में। तो अप एंड डाउन करने के लिए पेज को यूजफुल है। उसके बाद है कीबोर्ड। दिस इज ए कंपोनेंट दैट क्लोजली रिजेंबल्स ए टाइपराइटर कंसोल। ये एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। कौन सा, हमारा ये कीबोर्ड टाइप, एज ए टाइपराइटर की तरह। पहले टाइपराइटर सेम ही दिखते थे, बट उसमें कैसे होते हैं बटन। टाइपराइटर आपने देखा होगा, कभी देखा है? हम्म, टाइपराइटर किसी ने देखा है क्या, या फिर दिखा दो आप लोगों को?
इमेजेस। देखो इस तरह से होते हैं टाइपराइटर्स। इस पे किसी ने टाइप किया है कभी? नहीं किया होगा ना, अभी ये आउटडेटेड हो गए, कहीं दिखते भी नहीं है, बहुत पुराने हैं। मैंने इस पे टाइपिंग सीखा था हमारे जमाने में। तो अभी तो ये नहीं है, बहुत रेयरली कहीं तो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे टाइप करके वहाँ ऊपर की साइड पेज लगाना होता है, तो उस पे वो टाइप होके आता है। बट यहाँ पे ये होता है कि आपको एक ही चांस मिलता है। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो डायरेक्टली मिस्टेक। जैसे कंप्यूटर में हम बैक स्पेस करके वो हमारा मिस्टेक इरेज कर सकते हैं, बट इसमें नहीं होता है, वन चांस ही होता है। तो आपको जब भी टाइप करना है तो ध्यान से टाइप करना पड़ता है, स्पेलिंग्स वगैरह देख के। ओके। रुपया समझ में आ रहा है नहीं आपको? हेलो रुपया, समझ रहा है या नहीं? समृद्धी, साक्षी, समजताय? येस मॅम. येस मॅम. ओके, काही समजत नसेल तर मला सांगा. ओके, आपण मग दुसऱ्या पद्धतीने शिकू. ओके, तो यहाँ पे कीबोर्ड दिया है, दिख रहा है आपको कीबोर्ड? तो इसमें अलग अलग जो बटन्स होते हैं उसके अलग अलग नाम है एरिया के, और उसके फंक्शंस भी अलग अलग है। हर एक की एक अलग अपना एक टास्क होता है, मतलब अलग पर्पस के लिए होता है, तो वो वही पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखते हैं हम लोग अभी क्या क्या, कौन से एरिया को क्या क्या नाम है, कौन से बटन को क्या बोलते हैं, ये सब डीपली हम लोग देखेंगे अभी कीबोर्ड के बारे में। The keyboard provides different keys to perform various operations as shown in the following table। मतलब इसमें जो भी कीज है वो अलग अलग ऑपरेशंस सक्सेस करता है, तो वो किसके क्या ऑपरेशंस है ये हम अभी देखेंगे। देखो, तो F1 से लेके F12 तक ये होते हैं फंक्शन कीज। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको F1 से लेके F12 तक, देखो ऊपर की साइड जहाँ पे मैं माउस घुमा रही हूँ, ये फंक्शन कीज होते हैं। ओके, तो ये किस में यूज होते हैं फंक्शन कीज? टैली में मोस्ट ऑफ यूज होते हैं ये फंक्शन कीज। बट हमारे एमएस ऑफिस में अगर आप देखोगे तो F5 बटन जो है यहाँ पे, ये रिफ्रेश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद कुछ शॉर्टकट कीज अगर आपको चाहिए, F12 बटन सेव एज के लिए यूज होता है। एंड उसके बाद F1 बटन से हम कुछ पैराग्राफ वगैरह डेटा, डमी डेटा ला सकते हैं। ऐसे दो तीन कीज ही एमएस ऑफिस में यूज होता है। ज्यादातर ये टैली सॉफ्टवेयर में यूज होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका अलग अलग यूज होता है फंक्शन कीज का। ओके, यूज्ड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस दैट डिपेंड्स ऑन द बीइंग यूज्ड। मतलब आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके ऊपर वो डिपेंड होता है, उसका क्या क्या यूज है। ओके, कभी एमएस ऑफिस में जैसे मैंने बोला अभी कि तीन तीन ही, दो तीन ही बटन यूज होते हैं, बट टैली में अगर आप देखोगे तो परचेस के लिए, सेल के लिए, इसमें बहुत सारे होते हैं और भी फंक्शन, तो उसके लिए वो बटन यूज होते हैं F9, F7, F6 वगैरह। उसके बाद है एंटर और रिटर्न, यूज टू एग्जीक्यूट एंड इंस्ट्रक्शंस और डेटा बीइंग कीड इन थ्रू द कीबोर्ड। एंटर की आपको तो पता होगा, जैसे हम कोई लाइन लिखते हैं, मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ, जस्ट मिनट, वर्ड ओपन करके आपको दिखाती हूँ। मोस्ट ऑफ द सब लोगों को पता होता है एंटर की के बारे में, है ना? साक्षी, समृद्धि, रुकैया। जैसे हम कोई एक येस मॅम. लाइन लिखते हैं, हाँ एक, कोई एक लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये लाइन पूरा होने के बाद हमें जब नेक्स्ट लाइन पे आना होता है तो एंटर की का यूज करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज क्या होता है? कोई भी लेटर अगर आपको कैपिटल्स में लिखना है
यूज्ड फॉर कीइंग इन कैपिटल अल्फाबेट। अगर आपको बहुत सारा टेक्स्ट कुछ कैपिटल में लिखना है तब आप कैप्स लॉक का ऑन रखो, अदरवाइज कैप्स लॉक बटन यहाँ पे होता है, ये देखो। अगर ये बटन आप ऑन करोगे तो यहाँ पे एक लाइट होती है, वो जलती है। ओके, अभी यहाँ पे नहीं शो की वो, यहाँ पे 3 लाइट्स होती है। एक नंबर लॉक के लिए होती है, एक कैप्स लॉक के लिए होती है, और दूसरी होती है स्क्रोल लॉक के लिए। ये देखो, ये 3 की होता है ये न, अगर ये हम ऑन करते हैं तो ये की जलती है, उसका लाइट जलता है, और हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कैप्स लॉक की ये जो यहाँ पे लाइट होती है वो ऑन हो जाती है। तो आपको अगर ज्यादा बहुत ज्यादा मैटर कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है तो आप उस टाइम पे कैप्स लॉक यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको एक ही मतलब जैसे समृद्धि हमें लिखना है तो समृद्धि का सिर्फ एस मुझे कैपिटल चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आप कैप्स लॉक का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको शिफ्ट की दबाना है, शिफ्ट की दबा के यस प्रेस करो, फिर छोड़ दो, उसके बाद आपको स्मॉल लेटर मिलेंगे। ओके, तो शिफ्ट की इसीलिए होता है कि आपको कोई एक लेटर अगर कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट की का यूज करो हमेशा, कैप्स लॉक का यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग कैप्स लॉक का ही यूज करते हैं, बट वो गलत है। ओके, उसके बाद है कैप्स लॉक के बाद शिफ्ट की। कैप्स लॉक of he pressed simultaneously with a character key, a capitalized alphabet is input। देखो, जैसे मैंने अभी कहा ना, शिफ्ट की तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपको लेटर कोई भी कैपिटल रहना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर और भी कई जगह पे उसका यूज होता है, जैसे नंबर का यहाँ पे होता है। देखो, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं नीचे, और ऊपर की तरफ सिम्बल्स दिख रहे हैं। अगर आपको नंबर्स चाहिए तो आप डायरेक्ट बटन दबाओ, अगर आपको ऊपर के सिम्बल्स चाहिए तो आप शिफ्ट की प्रेस करके फिर ये बटन दबाओ। ओके, तो आपको ये सिम्बल्स मिलेंगे शिफ्ट की प्रेस करने के बाद। प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ये बटन जो भी सिंबल चाहिए वो आपको दबाना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है शिफ्ट की का यूज। ऑल्सो यूज टू इनपुट द अपर सिंबल फॉर कीज विथ 2 सिंबल्स और कैरेक्टर्स ऑन देम। ओके, अभी जो बताया वही है सिंबल्स के। कंट्रोल या फिर अल्ट। कंट्रोल अल्ट कहाँ पे होता है बटन? ये कंट्रोल का बटन है और ये अल्ट का बटन। ओके, ये दोनों बटन का यूज अभी बताया यहाँ पे। Pressed with other keys, they input special message to the computer। अगर इन दोनों का यूज करके हमने कोई और बटन के साथ दबा दिया तो कोई और मैसेज हमें मिलता है। जैसे कि अगर कंट्रोल सी करूंगी मैं तो कॉपी होता है, शॉर्टकट कीज के लिए कंट्रोल का बटन मोस्ट ऑफ यूज होता है 90%। कंट्रोल एस से सेव होता है फाइल, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ओके, इस तरह से कंट्रोल ओ से ओपन होता है। तो इसलिए कंट्रोल बटन का भी शॉर्टकट कीज में मोस्ट ऑफ होता है। और अल्ट की का देखोगे तो कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए अल्ट F4 हम लोग प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर शट डाउन होता है। अल्ट का कम यूज होता है, ज्यादा नहीं होता है। जैसे मिनट में देखती हूँ हो गया क्या वहां पे डन। हो गया। कल के सेशन का लिंक मिल गया समृद्धि। थैंक यू मैम। ओके, देन बैक स्पेस है। बैक स्पेस किस लिए यूज होता है? यूज टू इरेज द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पॉइंट पोजिशन। तो यहाँ पे देखो, ऐसे मुझे अगर मुझको रफ करना है, मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। दिख रहा है अभी?
अगर इसको मुझे यस रफ मैम। करना है पीछे से तो मैं, हाँ तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगी। ओके, और उसके बाद बैक स्पेस का बटन दबाऊंगी, देखो इस तरह से इरेज हो जाएगा। ओके, और अगर मुझे आगे से उसको रफ करना है तो भी मैं कर सकती हूँ, बट मुझे कर्सर यहाँ पे टी के पहले रखना होगा, उसके बाद मुझे डिलीट का बटन दबाना होगा। देखो इस तरह से डिलीट के बटन से हम आगे से उसको डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और बैक स्पेस के बटन से हम लोग उसको पीछे से इरेज कर सकते हैं। समझा, ये दोनों का यूज, एक का यूज आगे से होता है, एक का यूज पीछे से होता है। तो किसका यूज कहाँ से होता है चाहो तो आप लिख लो, ये क्वेश्चन भी आता है। तो अगर हमें पीछे से इरेज करना है टेक्स्ट को तो हम कौन सा बटन यूज करें, ऐसा क्वेश्चन आया है 2-3 बार एग्जाम में, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। अगर आपको पीछे से इरेज करना है तो बैक स्पेस बटन यूज करो, और अगर आपको आगे से इरेज करना है तो आप डिलीट का बटन यूज करो। डिलीट बटन कहाँ पे होता है, दिखाती हूँ कीबोर्ड पे, यहाँ पे दिख रहा है ये डिलीट बटन इंसर्ट के नीचे, ये होता है डिलीट बटन यहाँ पे। ठीक है, इसका यूज करोगे तो वो आगे से इरेज हो जाएगा। Then backspace, number lock. Number used to activate the numerical keys on the numerical keypad. नंबर लॉक का यूज ये एक्टिव करने के लिए होता है। जब तक आप ये बटन ऑन नहीं करोगे यहाँ का कोई भी बटन काम नहीं करेगा। ओके, कभी कभी क्या होता है हम लोग इस बटन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट ये बटन दबाते हैं, तो हमारा कुछ प्रेस ही नहीं होता है, प्रिंट ही नहीं होता है ना। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देखो ये लाइट जल रही है क्या, अगर नहीं जल रही तो नंबर लॉक का बटन ऑन करना है। ये ऑन करने के बाद यहाँ पे लाइट जलेगी, फिर यहाँ के बटन सब काम करेंगे, वर्क करेंगे। ओके, कभी ऐसा होता है तो थोड़ा ध्यान दो कि कहीं ये आपका बंद तो नहीं है नंबर लॉक वाला। नंबर लॉक के बाद कर्सर कीज, यूज टू मूव द कर्सर इन द डायरेक्शन इंडिकेट। तो ये कर्सर आपको क्या दिख रही है, एरो की दिख रहे हैं आपको, देखो इस तरह से ये वाला है एरो की, आपको ऊपर लेके जाना है, नीचे, लेफ्ट राइट, तो ये मोस्ट ऑफ आपको एक्सेल में रहेंगे, दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैं एरो की, डाउन एरो की दबाती हूँ, देखो अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, देखो नीचे नीचे आ रहा है डाउन एरो की से। और अगर मुझे ऊपर जाना है तो अपर वाला एरो में दबाओगी, अप वाला एरो की। और अगर मुझे राइट साइड जाना है तो देखो अभी राइट साइड वाला दबाती हूँ। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, इसकी इसका यूज करके। ओके, एरो की इसका, ठीक है। अगर आप इसको प्रेस करके रखोगे तो फास्ट भागोगे, अगर आपको एक एक करके दबाओगे तो थोड़ा थोड़ा जाओगे आप आगे, इस तरह से। ओके, उसके बाद होम, यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट एंड ऑफ द करंट लाइन। होम की क्या करता है, आपको करंट लाइन पे लेके आता है, कहीं पे भी आप नीचे हो या फिर लेफ्ट में राइट में कहीं भी हो, होम की दबाने के बाद आप करंट लाइन पे आते हैं। ओके, यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट एंड में ऑफ द करंट लाइन के लेफ्ट एंड में आप आ जाते हैं। यहाँ पे हम करके देखते हैं, जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पे है और होम की दबाती हूँ मैं अभी, देखो हम कहाँ पे आ गए, एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग में, लाइन के स्टार्टिंग में आ गए। हम सर पीछे रखा था, अभी ये लाइन के मैं पीछे रखती हूँ, उसके बाद होम दबाती हूँ, तो देखो हम फर्स्ट में आ गए, लाइन के स्टार्टिंग में आ जाता है हमारा कर्सर कभी भी होम का यूज करके। होम की कहाँ पे होता है, होम की ये देखो यहाँ पे होम की दिख रहा है आपको, इंसर्ट के बाजू में। ओके,
उसके बाद एंड, यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। आपको जो भी लाइन में हो आप उसके एंड में जाना है लास्ट में, तो आपको एंड की का यूज होगा। जैसे हम लोग देखते हैं रीच के हम फर्स्ट में हमारा कर्सर रखते हैं और अभी मैं एंड की का बटन दबाती हूँ, तो देखो हम लोग कहाँ पे गए, देखो उसी लाइन के एंड में चले गए हम। ओके, तो समझा ये होम की और एंड की का। एंड की से पीछे आते हैं, होम की से हम आगे आते हैं। समझ गए? Yes, ma'am. क्योंकि कुछ हार्ड नहीं है, ये इजी है। कैसे कौन से बटन क्या क्या फंक्शन करते हैं, कौन सा ऑपरेशन रन करते हैं, उसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में डीपली नॉलेज। और कुछ बाकी है? हाँ, इनको नेविगेशन कीज बोलते हैं। ये जो कीज दिख रही है आपको, ये नेविगेशन कीज बताए जाते हैं इसको। और ये राइट साइड में जो दिख रहे हैं, ये कैलकुलेटर बोलते हैं इसको। एज ए कैलकुलेटर की तरह भी ये यूज होता है। उसके बाद स्पेस की होता है। अब देखते हैं आगे कीबोर्ड के बारे में कुछ दिया है क्या। ओके, पेज डाउन के लिए होता है, यूजर टू मूव द कर्सर डाउन वन पेज और वन स्क्रीन। मतलब ये पेज डाउन वाला की, देखो यहाँ पे पेज अप पेज डाउन वो है ना, तो ये क्या करेंगे, आपको पेज पर ऊपर और नीचे लाने को हेल्प करेंगे। अप किया तो ऊपर जा रहा है, डाउन किया तो नीचे आ रहा है। देखो अप एंड डाउन करने के लिए ये यूज होते हैं। देखो ये दो की होते हैं। उसके बाद और क्या है, इंसर्ट, यूजर टू इंसर्ट कैरेक्टर्स एट द करंट कर्सर पोजीशन। जहाँ पे हमारा माउस का कर्सर का पोजीशन है, वहां पे कोई भी कैरेक्टर लाने के लिए इंसर्ट का बटन यूज होता है। ओके, इंसर्ट के बटन का यूज। उसके बाद डिलीट बटन है, डिलीट का अभी मैंने बताया था, यूजर टू डिलीट कैरेक्टर्स एट द करंट कर्सर पोजीशन। ओके, तो कोई भी डिलीट करना है आपको स्टार्टिंग से, तो डिलीट का बटन यूज करके आप कर सकते हैं। स्केप की, किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकालने के लिए आपको स्केप की जरूरत होती है। जैसे कि पावर पॉइंट में इसका यूज होता है। पावर पॉइंट में अगर हम हमारा प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन से हमें बाहर निकलना है, तो हम स्केप की दबा के बाहर निकल सकते हैं। या फिर टैली में भी इसका यूज होता है। टैली में भी उस सॉफ्टवेयर से आपको बाहर आने के लिए लास्ट में स्केप की दबाना पड़ता है। स्केप मतलब उसी का मतलब है वही छुटका, छुटका छुटका जिसे हम बोलते हैं। प्रिंट स्क्रीन, यूज टू प्रिंट वॉट एवर इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है उसका अगर मुझे प्रिंट चाहिए, तो हमें प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना चाहिए। ओके, तो वो कहाँ पे होता है प्रिंट स्क्रीन का बटन, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये होता है प्रिंट स्क्रीन वाला बटन। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूँ, वही मेरे कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन वाला बटन दबाती हूँ। ओके, वो दबा दिया और उसका मुझे चाहिए यहाँ पे जो भी कंट्रोल वी करूंगी अभी, देखो आ गया वर्ड की फाइल में, उसका पूरा प्रिंट हमने ले लिया, पूरे जो भी विंडो में था उसका पूरा। तो ये होता है प्रिंट स्क्रीन का बटन, ये वाला। ओके, यूज समझा इसका? हाँ, Yes. देन उसके बाद होता है स्क्रोल लॉक, यूज टू अलाउ स्क्रोलिंग इन ए डॉक्यूमेंट। स्क्रोल लॉक का बटन आपको डॉक्यूमेंट में स्क्रोलिंग करने के लिए अलाउ करता है। स्क्रोल लॉक, जैसे कि वो होता है स्क्रोल लॉक बटन, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रोल लॉक। ये बटन यूज करेंगे तो आपके पेज को वो अलाउ करेगा कि आपका स्क्रोल कर सकते हो पेज पे। ओके, ऑफ रहेगा तो नहीं कर पाओगे। ओके? और कुछ बाकी है क्या? बाकी है और नहीं. कुछ बताने का?
नहीं ना? आपको कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं। नहीं ना? समझा सब? समृद्धि? हाँ मैम। साक्षी तुला? हाँ मैम। पक्का? हो. ओके. ओके, तुम्ही हे विचारलं, हे ABCD बटन आहे त्याला काय बोलतात माहितीये? ABCD आहे, ए पासून झेड पर्यंत, त्याला काय बोलतात? हम्म, नाव माहितीये त्या बटन्सचं? ABCD असते ना, त्या ABCD सगळे झेड पर्यंत असते, त्याला टायपिंग कीज किंवा अल्फाबेटिकल कीज बोलतात. ते इथे दिले नाहीये, त्याच्यामध्ये कुठे नाही दिसतं मला, म्हणून मी सांगते. या बटन्सला टायपिंग की किंवा अल्फाबेटिकल कीज बोलतात. ओके. आणि बाकीचे हे जे आहेत त्याला कंट्रोल कीज पण बोलतात. हे जे आपण बोलतो ना, एंटर, बॅकस्पेसचं, एंटरचं, शिफ्ट की, कंट्रोल की. टॅब कीचा यूज माहितीये? टॅब कीचा पण नाही सांगितलं याच्यामध्ये. टॅब की काय काय यूज होतो टॅबचा? दाखवतो मी. जैसे मैं टैब की दाबते थे, देखो अभी टैब की मैं दबाने के बाद देखो हम एक एक इंच आगे जा रहे हैं, दिख रहा है? ये होता है, जैसे पैराग्राफ में ये यूज होता है। जैसे पैराग्राफ, अगर हम नया पैराग्राफ स्टार्ट करें तो हम क्या करते हैं, वहां से थोड़ा सा आगे करते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर, मुझे स्टार्टिंग से नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो मैं टैब की दबाऊंगी और यहाँ से फिर स्टार्ट करूंगी जो भी लिखना है। तो न्यू पैराग्राफ जब हम लेते हैं तब इसका यूज होता है टैब की का। ओके. आई थिंक हो गया है, सब कुछ कवर कर लिया हमने कीबोर्ड का। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप करें अपना बैच, टाइम भी हो गया है।